हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का मित्र शिवम चौधरी। तो हमने कल वाली वीडियो में बात की थी जनजातियों की जनगणना और जनजातियों के कुछ अन्य जनजातियों के बारे में मैंने बताया था, जिसमें मुख्य जनजाति थी हमारी पिछड़ी हुई जनजाति, घुमंतू जनजाति और बताया था और अन्य जनजातियाँ थीं। देखिए, मुख्य जनजातियों के अंतर्गत 4 जनजातियाँ आती थीं। 4 जनजाति जैसे कि पहली अपनी भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि मध्य प्रदेश में ये 39.01% में निवास करती है। 39.01% निवास करती है। फिर बताया था गौड़ जनजाति, गौड़ जनजाति, फिर कोल जनजाति थी, कोल, फिर कोरकू जनजाति थी। देखिए, गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश में 33% निवास करती है। 33। कोल जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है 7.6%, 7.6% निवास करती है। कोरकू करती है 4.7%, 4.7%। और मैंने बताया था पिछड़ी हुई जनजाति के अंतर्गत सहरिया जनजाति के बारे में। सहरिया जनजाति है, ये अलग से है। सहरिया जनजाति ये मध्य प्रदेश में मुख्यतः श्योपुर चंबल संभाग में ये 4.1% निवास करती है। 4.1%, जो कि ये मध्य प्रदेश की मुख्य बड़ी जनजातियों आती हैं ये। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति के बारे का इतिहास और उसके कुछ अन्य परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, भील जनजाति, भील जनजाति का इतिहास भारत में बहुत ही प्राचीन इतिहास रहा है। जैसा कि हमने देखा है कि भील जनजाति भारत के अधिकतर राज्यों में निवास करती है। भारत के साथ साथ ये पाकिस्तान में भी निवास करती हैं। तो भारत में ये निवास करती, जम्मू कश्मीर में तो निवास करती है और अन्य राज्यों में भी निवास करती है। जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मुख्यतः ये निवास करती है और त्रिपुरा में भी ये निवास करती है। ये मुख्य राज्य हो गए हैं। देखिए, भील माना जाता है कि भील है, जो कि कुछ इतिहास कहते हैं कि इनका इतिहास द्राविड़ों से पहले है। कुछ लोग इन्हें द्राविड़, कुछ इतिहासकार इन्हें द्राविड़ भी कहते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार इन्हें द्राविड़ों से पहले का ही मानते हैं। माना जाता है कि देखिए, भीलों का भेल वंश था। भेल वंश जो कि पहाड़ी क्षेत्र में जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में राज करता था। भेल वंश के एक राजा हुए जिसका नाम था हिमाचल, जिनके नाम के आधार पर हिमाचल प्रदेश का नाम रखा गया था। कुछ पुराणों में माना जाता है कि हिमाचल हैं, राजा हिमाचल, जो कि भील वंश के राजा थे। तो राजा हिमाचल पार्वती माता के पिताजी थे और माना जाता है कि पार्वती जी के वंशज है भील। तो इस क्रम में भील जनजाति के लोग पार्वती जी के वंशज हैं। अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश में भील जनजाति। देखिए, मध्य प्रदेश के मालवा के क्षेत्र में भील जनजाति निवास करती हैं और मालवा के क्षेत्र में भी कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर मुख्यतः भील जनजाति निवास करती है। भीलों का इतिहास भी काफ़ी बड़ा है, जो कि हर एक क्षेत्र में भीलों ने राज किया है। मध्य प्रदेश में ये मुख्यतः हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। इनकी उत्पत्ति माना जाता है राजस्थान से। राजस्थान में 2 जनजाति कहीं पर निवास करती थी, जिसमें पहली जनजाति दोमर जनजाति थी और दूसरी है बरकिरिया जनजाति। दामूर और बरकिरिया जनजाति 2 जनजातियाँ निवास करती थी किसी स्थान पर। इसकी कोई जानकारी नहीं है कि किस स्थान पर निवास करती थी, लेकिन राजस्थान की किसी स्थान पर निवास करती थी। इन 2 जनजातियों के बीच में एक युद्ध हुआ। दामूर जनजाति और बरकिरिया जनजाति के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसमें बरकिरिया जनजाति युद्ध में जीत गई, जिस वजह से दामूर जनजाति को अपना स्थान छोड़ना पड़ा और अपने स्थान को बदलकर दामूर जनजाति कुशलगढ़ के ढोलका नामक गांव में बस गई थी, जिन्हें आज वर्तमान में भील जनजाति के भील के नाम से संबोधित किया जाता है। तो हम यह मूल रूप से कह सकते हैं कि भील जनजाति है, इनका मूल निवास ढोलका गाँव है, राजस्थान का ढोलका गाँव है। देखिए, अब हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भील जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। तो देखिए, भील जनजाति मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश अपना कुछ इस प्रकार हमारा मध्य प्रदेश है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया।
ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के पश्चिम वाले क्षेत्र में भील जनजाति निवास करती है। इसमें हमारा आता है इंदौर संभाग आता है और उज्जैन भी आता है। और इसमें जिले आते हैं कुछ, देखिए रतलाम आता है, झाबुआ आता है, धार, अलीराजपुर, फिर आता है अपना बड़वानी, यहाँ रतलाम हो गया, अलीराजपुर, धार और बड़वानी, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर। इन क्षेत्रों में भील जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तो हम देखिए दोस्तों, भील शब्द है और भील शब्द की उत्पत्ति है। भील शब्द की उत्पत्ति बिल तथा बिल्लुअर, जो कि देखिए एक है भिल एक है बिल, दो भाषा के शब्द हैं, और द्राविड़ भाषा का शब्द है बिल्लुअर। इन शब्दों का तीर और कमान, तीर कमान होता है। संस्कृत भाषा के दो शब्द तथा बिल तथा भिल्ल तथा, और द्राविड़ भाषा के दो शब्द हैं बिल तथा बिल्लुअर, का अर्थ होता है तीर कमान। तीर कमान जिसे भील अपनी भाषा में कहते हैं, तीर को कहते हैं बिलखी और कमान को कहते हैं कामठी, जो कि माना जाता है कि भील जनजाति के लोग हैं, भील जनजाति के लोग तीर कमान चलाने में काफ़ी दिग्गज माने जाते हैं। मतलब इनका निशाना इतना परफेक्ट रहता है कि मतलब बहुत खतरनाक का। बड़ी बड़ी सेनाओं में प्राचीन काल में भीलों को ही लिया जाता था, तीरंदाजी में बहुत आगे थे। और भील जनजाति के लोगों ने कई युद्ध किए हैं। एक बार तो औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी, कम से कम भेजी थी उन्होंने 20,000 की सेना भेजी, और राजस्थान के किसी क्षेत्र में भील जनजाति के 50 लोगों ने अकेले सामना किया था औरंगजेब की 20,000 की सेना से। आप मान सकते हैं कि भील जनजाति के कितने खतरनाक योद्धा रहते थे। एक बार की बात है, इतिहास में ही शिवाजी, आपने सुना होगा, महाराणा जी मराठा थे, तो शिवाजी ने भीलों से लड़ने के लिए एक अपनी मराठा की सेना भेजी थी। तो मराठाओं की सेना 10,000 की सेना और भील, जो कि भीलों ने मराठों की सेना को परास्त कर दिया था तीर कमान के माध्यम से ही। तो सोच सकते हैं कि भील जनजाति है जो कि तीर कमान चलाने में कितनी बड़ी दिग्गज मानी है, मतलब बहुत बड़ी दिग्गज है। देखिए अब हमने इसके क्षेत्र के बारे में बता दिया आपके लिए। जनगणना की बात करें तो इनकी 2011 के अनुसार भील जनजातियों की जनगणना 2011 के अनुसार इनकी 39.01%, देखिए 39.01% ये मध्य प्रदेश में निवास करती है। अब हम इनकी कुछ जानेंगे, इनको धीरे धीरे से इनके परिचय के बारे में अब हम जानेंगे, और एक फॉर्मेट बना लेते हैं भील जनजातियों का, तो उसको हम व्यवस्थित रूप से जानेंगे। सबसे पहले भील जनजातियों का हम देखते हैं। सबसे पहले परिचय हो गया। परिचय के बाद देखते हैं उनका सामाजिक जीवन, फिर देखेंगे हम इनका सांस्कृतिक जीवन, फिर हम आएंगे आर्थिक जीवन कैसा होता है, और फिर है इनकी कुछ सामाजिक संगठन। देखिए हम इस फॉर्मेट के ऊपर ही काम करेंगे, जो कुछ भी रह गया हो तो उसको भी हम कवर कर लेंगे। सबसे पहले हमारा परिचय आता है। भील जनजातियों का मैंने लगभग परिचय बताया है, लगभग मैंने आपको थोड़ा बहुत परिचय बता दिया है कि भील जनजाति की नामकरण की शुरुआत संस्कृत भाषा तथा द्राविड़ भाषा के भिल्ल तथा बिल्लुअर शब्द से मानी जाती है। देखिए ऐसे में देखिए संस्कृत, ये है बिल, ये है भिल,
ये दो संस्कृत भाषा के शब्द हैं। संस्कृत भाषा के शब्द हैं ये बिल तथा बिल्लूवर, बिल्लूवर, ये दो शब्द द्राविड़ भाषा के शब्द हैं, द्राविड़ भाषा के शब्द हैं। इन दोनों शब्द का अर्थ होता है तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान। तीर का अर्थ होता है, भील जनजाति में तीर को कहते हैं बिलखी तथा कमान को कहते हैं कामठी। देखिए तीर को क्या कहते हैं, बिलखी, बिलखी, कमान को कहते हैं कामठी, कमान को कामठी कहते हैं। भील जनजाति है, भील जनजाति अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है और काफ़ी मतलब ग्रंथों में इनका प्रमाण भी मिलता है। देखिए महाराणा प्रताप का वंशज मानती है, वाल्मीकि जी से ये अपना संबंध मानती है। रामायण में, रामायण से भी इनका संबंध हमें देखने को मिलता है, महाभारत से भी मिलता है। तो कुछ हम देखेंगे। सबसे पहले इनके अन्य नाम, इन्हें अन्य नाम क्या कौन कौन से हैं। अगर आपने ये सब लिखा नहीं तो आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। भील जनजातियों के अन्य नाम कुछ इस प्रकार हैं। देखिए पहला नाम है तीरंदाज, तीरंदाज है। फिर है वनपुत्र, वनपुत्र। फिर है अनास, फिर है पुलिंद, पुलिंद। और इन्हें एक नाम और है बिंद का निवासी, बिंद का निवासी। इन मुख्य 4-5 नामों से भील जनजाति को जाना जाता है। ये भील जनजाति है जो कि निषाद जाति से अपना संबंध बताती है और इनके कुछ ग्रंथों में जो भील जनजातियों का वर्णन मिलता है वो इस प्रकार से है। देखिए रामायण, रामायण, अगर आपने ध्यान से रामायण को देखा होगा तो जब राम सीता और लक्ष्मण जब वनवास यात्रा के दौरान गए थे तो एक जंगल में एक निषाद राज मिली थी जो भील थे। उनने कुछ दिन के लिए अपने पास राम जी को रखा था, उनकी सेवाएं की थी। तो उस प्रकार से भील जनजातियों का संबंध रामायण से लगाया जाता है। और महाभारत में देखिए, महाभारत देखिए सबसे पहले 1 2 महाभारत, महाभारत में जो युद्ध हुआ था, युद्धों में भीलों की बहुत भूमिका रही थी, इसलिए इनका संबंध महाभारत से भी लगाया जाता है। और मनु की मनुस्मृति जो कि बहुत ही पुरानी एक राजनीतिक किताब है, उसमें भी भीलों का वर्णन मिलता है। मनुस्मृति, इसमें भीलों का वर्णन मिलता है। फिर एक कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, इसमें भील जनजातियों का वर्णन मिलता है। फिर 2 और मुख्य ग्रंथ हैं, अग्नि पुराण है, जो अग्नि पुराण, अग्नि पुराण, कथा सरित सागर 3 4 5 6, कथा सरित सागर तो वही है। भागवत पुराण, भागवत पुराण। हमारे लिए इन ग्रंथों में भील जनजाति का वर्णन देखने को मिलता है। और भील जनजातियों के अध्ययन के पिता टीवी नायर को कहा जाता है। भील जनजातियों के अध्ययन के पिता, अध्ययन के पिता टीवी नायर, टीवी नायर हैं, जिनने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था द भील आ स्टडी, द भील द भील भील स्टडी, ये इनकी पुस्तक हो गई है। देखिए ये सब था भील जनजाति का कुछ परिचय, जिसमें हमने आपको बताया था भील शब्द की उत्पत्ति के बारे में, और भील शब्द मध्य प्रदेश में भील जनजाति का निवास स्थान हमने बताया, और बताया भील जनजाति को किन किन नामों से जाना जाता है। और मैंने इसमें बताया है भील जनजातियों के जो कौन कौन से ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता है। और भील जनजाति महाराणा प्रताप तथा वाल्मीकि जी से अपना संबंध बताते हैं। भील जनजातियों की जनगणना के बारे में हमने जानकारी आपको दे दी है।
और हमारा हो गया भील जनजाति है, जो कि इनका मूल निवास ढोल या ढोलका नामक गांव है, राजस्थान का है। और उसके बाद हमने लगभग इनका परिचय पूरा कर लिया है। अब हम कल बात करेंगे इनके कुछ सामाजिक जीवन के बारे में, और जो भी कुछ परिचय रह गया हो तो हम कल की वीडियो में बात करेंगे। कल का हमारा टॉपिक रहेगा भील जनजातियों का। अगर आपने ये लिखा नहीं है तो आप लिख लीजिए। देखिए, भील जनजाति, भील जनजाति का सामाजिक परिचय पार्ट 2। ये हम बात करेंगे अपनी भील जनजाति के पार्ट 2 वाली क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो शिवम जी के स्टडी नाम से चैनल बना हुआ है, तो आप उस चैनल से जुड़िए। और जनजातियों के बारे में अच्छे तरीके से क्लास चल रही है, तो आप उसको देखिए, जो कि आपके कंपटीशन में भी काम में आने वाली है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब